अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटलेंस। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कभी ना कभी स्ट्रगल करता है, और वो है लिटरेरी थ्योरीज। स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, इतनी सारी थ्योरीज देखकर लगता है ये सब याद कैसे होंगी, और फिर हम डेफिनेशन रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो डोंट वरी, आज मैं आपके साथ एक सिंपल मेथड शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप लिटरेरी थ्योरीज को विदाउट रट्टा याद कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम सीधा डेफिनेशंस याद करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या डेफिनेशन याद करने से हमारी थ्योरीज क्लियर हो जाती हैं? नहीं, ऐसे नहीं याद करें। हर लिटरेरी थ्योरी का सिर्फ एक मेन आइडिया होता है। पहले उस आइडिया को समझिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो डेफिनेशन खुद ही याद रहने लगती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसमें हमने थ्योरी को ऐसे ही याद नहीं कर लेना, बल्कि इसको किसी नॉवल, प्ले या पोइम के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं तो उसे किसी ऐसे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करें जहां वुमेन के राइट की या इंडिपेंडेंस की बात हुई है। बिलीव मी, जब हम थ्योरीज को किसी रियल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हुए याद करते हैं तो उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस थ्योरी को लेके वो क्लियर रहता है और एग्ज़ाम में भी हमें कभी मुश्किल नहीं होती। अब हमने एक ट्रिक तो देखी है कि हम अपनी जो कोई भी लिटरेरी थ्योरी है उसको किसी लिटरेरी वर्क के साथ कंपेयर करें तो हम उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर सकते हैं, या हमारी जितनी भी कन्फ्यूजन्स है वो हम क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है, या आप उसको दूसरी ट्रिक कह सकते हो, वो ये है कि हम उसे किसी भी दूसरी लिटरेरी थ्योरी के साथ कंपेयर करें। जैसे अगर हम फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं तो हम उसको मार्क्सिज्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं तो हम उसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम देखेंगे कि दोनों में चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम इस तरह से याद करते हैं देन ऑब्वियसली हमें कभी भी वो चीज़ नहीं मिलती। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कन्फ्यूजन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और वो हमें दिखता भी नहीं है और ना वो कभी कभी मिक्स होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे नोट्स की। तो क्या लॉन्ग से पैराग्राफ में नोट्स बनाना ज़रूरी है? जी नहीं। सिंपली आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कीवर्ड्स लिखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, देन माइंड मैप या फ्लैश कार्ड यूज़ कीजिए। इस तरह रिवीजन भी फास्ट होती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन। रोज़ सिर्फ 10 मिनट निकालिए और जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। एग्ज़ाम से एक रात पहले रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करें। यकीन मानिए, कंसिस्टेंसी ही लर्निंग का रियल सीक्रेट है। तो बस आज की वीडियो से सिर्फ ये 4 चीज़ें याद रखिए: अंडरस्टैंड, कनेक्ट, कंपेयर और रिवाइज। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो लिटरेरी थ्योरीज आपको पहले से बहुत इजी लगने लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लिटलेंस को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज एनी लिटरेरी करेक्टर लाइक अ प्रो। Allah Hafiz, take care and happy learning.